दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई आप यकीन जानो आज के इस एपिसोड में 22 खबरें हैं और कमाल की खबरें हैं। आज की पहली खबर है भैंसा नुमा सिंगर बादशाह के बारे में। आप सभी को पता है कि इस गेंडे से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, लेकिन इसको भी इश्क फरमाने की भूख है। और इस हाथी नुमा सिंगर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का हाथ पकड़ रहा है। और ये वीडियो देखने के बाद कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अरे भाई साहब अरे बादशाह भाई कुछ तो खौफ खाओ। भाई साहब आप अपना साइज देखो और वो बेचारी मृणाल ठाकुर का साइज देखो। ऐसा जुल्म मत करो भाई साहब। भाई साहब आपके ऊपर केस हो जाएगा, कसम से आप यकीन जानो भाई। दोस्तों आज की दूसरी खबर है रवीना टंडन के बारे में। आप सभी को पता है कि दिवाली का मौसम है तो बॉलीवुड में दिवाली पार्टियां दी जा रही है। और यहाँ बॉलीवुड में ग्रुप बने हुए हैं, किसके ग्रुप में कौन जाएगा, किसके ग्रुप में कौन जाएगा। तो जो बड़े लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी पार्टीज में बड़े लोग जाते हैं, कामयाब लोग जाते हैं। और जो रवीना टंडन जैसे फ्लॉप लोग हैं उनकी पार्टियों में फ्लॉप लोग आते हैं। तो बाकी बॉलीवुड वालों की तरह रवीना टंडन ने भी दिवाली पार्टी दी। और उस दिवाली पार्टी में कौन आया? गोविंदा की फैमिली और कुछ दो चार और महाफ्लॉप बॉलीवुड वाले। तो जो टंडन की पार्टी में लोग आए हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में आज की तारीख में टंडन की कितनी वैल्यू है। और रवीना टंडन बेचारी दिन रात कोशिश कर रही है कि कोई बॉलीवुड वाला उसकी बेटी को लॉन्च कर दे, लेकिन कोई लॉन्च करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता है कि मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई की नई फिल्म सैम बहादुर जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का एक गाना आ गया है और एकदम वाहियात गाना है। यानी कि जो कुछ लोग इस फिल्म को देखने वाले थे वो इस गाने को सुनने के बाद ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये फिल्म नहीं देखनी है, बात ही खत्म। दोस्तों आज की चौथी खबर है बिजनेस टाइकून सहारा श्री के बारे में। आप सभी को पता है कि एक वक्त था जब सहारा का बॉलीवुड में डंका बजता था। छोटे एक्टर से लेकर बड़े सुपरस्टार तक सहारा के सभी दोस्त हुआ करते थे। बॉलीवुड में ऐसा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं था जो सहारा श्री को सलाम नहीं ठोकता था। भाई साहब सहारा श्री का वो वक्त मैंने देखा है जब उनके दोस्त अमर सिंह हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन साहब हुआ करते थे। सहारा श्री का वो वक्त था कि उनकी प्राइवेट पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स डांस किया करते थे। उनके फार्म हाउस, उनके होटल की पार्टियों में बड़े से बड़े सुपरस्टार जाया करते थे। उनका जो प्राइवेट प्लेन था बॉलीवुड वाले उसको ऐसे यूज करते थे जैसे कि कोई टैक्सी हो। अरे सहारा श्री जी मुझे जरा दिल्ली तक जाना है, आपका प्लेन लेकर जा रहा हूं। उसके बाद सहारा श्री का बुरा वक्त भी आया और उसने तिहाड़ जेल में 3 से 4 साल काटे। 14 नवंबर को सहारा श्री का इंतकाल हो गया मुंबई के अंबानी हॉस्पिटल में। तो जब सहारा श्री अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट थे ना उस वक्त बॉलीवुड का कोई आदमी आया, और जब उनकी बॉडी को यूपी लेकर जाया जा रहा था ना उस वक्त कोई बॉलीवुड वाला उनको देखने के लिए आया। तो आप जितने लोग एक्टरों के फैन हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। ये तो उन लोगों को भी नहीं पहचानते जो इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनके पैसों पर ये अय्याशी करते हैं, जिनके साथ ये छुट्टियां मनाते हैं और जिनकी पार्टियों में ये डांस करते हैं। तो हकीकत यह है कि इन बॉलीवुड वालों के लिए आम लोगों की वैल्यू एक मच्छर मक्खी से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और इस बात से फिर से साबित हो गया कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, यहां कोई किसी का दोस्त नहीं है। यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। तो मुझे यहां एक कहावत याद आ गई जो आपको सुननी ही पड़ेगी। एक भाई साहब एकदम बढ़िया कपड़े पहनकर जा रहे थे, उसके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई कहां जा रहा है? अरे बोला सुना है राजा का कुत्ता मर गया है तो उनके घर पे जा रहा हूं। उसके दोस्त ने कहा कि नहीं भाई आपको गलत खबर मिली है, राजा साहब का कुत्ता नहीं मरा, राजा साहब मर गए हैं। तो वो राजा साहब के घर की तरफ जाने के बजाय उल्टे पांव अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके दोस्त ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो, राजा साहब के घर पे नहीं जाना? उसने बोला कि भाई साहब मैं तो राजा साहब के घर पे इसलिए जा रहा था, मुझे पता था कि राजा साहब का कुत्ता मर गया तो राजा साहब को शक्ल दिखानी थी ताकि राजा साहब को ये लगे कि मैं उनका खास आदमी हूं। अब जब राजा साहब ही मर गए तो मुझे शक्ल किसको दिखानी है? तो दोस्तों बॉलीवुड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपको याद ही होगा जब राजेश खन्ना साहब मरे थे तो पूरा बॉलीवुड वहां गया था, क्योंकि अक्षय कुमार आज की तारीख में एक बहुत बड़ी पावर है बॉलीवुड में। खुदा ना खास्ता अगर अक्षय कुमार इस पोजीशन पे नहीं होता तो भाई साहब बॉलीवुड वाला एक आदमी भी वहां नहीं जाता था। दोस्तों आज की 5th खबर है महादेव बैटिंग ऐप घोटाले के बारे में। आप सभी को पता है कि इस घोटाले से बहुत लोगों के तार जुड़े हुए हैं। इसी घोटाले में नाम आ चुका है प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी का, और अब इस घोटाले में
नाम आया है एक्टर साहिल खान का। ये वही साहिल खान है जो बहुत सारे जिम चलाते हैं, इनके नाम की एफआईआर हो चुकी है। और ये साहिल खान साहब का भी कोई ना कोई लफड़ा चलता ही रहता है। आपको याद ही होगा कि एक वक्त में आयशा श्रॉफ और साहिल खान कोर्ट में गए थे, वहां अपना केस लड़े थे। शायद वो केस अभी तक भी चल रहा है, तो वो केस खत्म नहीं हुआ, दूसरा केस चालू हो गया है साहिल खान साहब पर। दोस्तों, आज की छठी खबर है कपिल शर्मा के बारे में। आप सभी को पता है कि कपिल का शो पहले कलर्स पे आता था, फिर सोनी पर गया, और अब कपिल अपना शो लेकर नेटफ्लिक्स पर पहुंच गया है। यानी कि अब कपिल का शो सोनी टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स वाले कितने बड़े उल्लू के पट्टे हैं और कैसे अपने पैसे उड़ा रहे हैं। नेटफ्लिक्स वालों को लग रहा होगा कि भाई उन्होंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है, कपिल शर्मा का शो उनके पास आ गया है, जबकि हकीकत यह है कि कपिल शर्मा का शो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। कपिल शर्मा का शो आज की तारीख में कुत्ता भी नहीं देखता, और कपिल शर्मा के शो को सोनी टीवी ने बंद कर दिया था। दोस्तों, आज की 7th खबर है 2 बहनों के बारे में, रानी मुखर्जी और काजोल मुखर्जी। मैं आपको ये बता दूं कि एक जमाना वो भी था कि ये दोनों फैमिली वाले एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते थे, बात करना तो बहुत दूर की बात है। उस वक्त काजोल एक एक्ट्रेस बन चुकी थी और रानी मुखर्जी एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। रानी मुखर्जी की फैमिली किसी चौल में रहती थी। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे प्रोड्यूसर सलीम साहब, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, जैसे कि बंटवारा, और सलीम साहब ने ही रानी मुखर्जी के लिए पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा की आएगी बारात। उस फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ अमजद खान के बेटे को भी लॉन्च किया गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि रानी मुखर्जी ने उस फिल्म के लिए क्या क्या किया था। रानी मुखर्जी ने कितना सैक्रिफाइस किया था अपने आप को लॉन्च करने के लिए। वो फिल्म तो नहीं चली थी, लेकिन रानी मुखर्जी बॉलीवुड में आ गई थी। उसके बाद आई रानी मुखर्जी की कुछ कुछ होता है और गुलाम, दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, और बस बात खत्म। फिर तो रानी मुखर्जी को अपना रास्ता मिल गया था। कहावत है कि जिंदगी में पहले करोड़ की प्रॉब्लम है, पहला करोड़ आ गया तो फिर बात खत्म, फिर तो पैसे आते ही रहेंगे। आज की तारीख में रानी मुखर्जी बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की वाइफ है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में रानी मुखर्जी काजोल से ज्यादा पावरफुल है। और यही वजह है कि आज इन दोनों बहनों में बहुत ही ज्यादा प्यार है। ये दोनों फैमिली एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं। तो भाई साहब, हकीकत यह है कि लोग प्यार मोहब्बत की सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन दुनिया चलती है पावर से और पैसे से। लेकिन दोस्तों, खबर यह नहीं है जो मैंने आपको बताया। खबर यह है कि ये दोनों बहनें करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर साथ में आई थी, और दोनों बहनों ने करण के साथ खूब मस्ती की और दुनिया को दिखाया कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं। बात समझो भाई। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है फिल्म एनिमल के बारे में। इस फिल्म का दूसरा गाना भी रिलीज हो गया है और बहुत बढ़िया है। यानी कि इस फिल्म का टीजर भी पब्लिक को पसंद आया था, पहला गाना भी पब्लिक को पसंद आया था, दूसरा गाना भी पब्लिक को पसंद आ रहा है। इसका मतलब यह है भाई साहब कि ये फिल्म रॉक करने वाली है। ये फिल्म 200 करोड़ से कम का बिजनेस कर ही नहीं सकती। दोस्तों, आज की 9th खबर है महाफ्लॉप प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी के बारे में। आप सभी को पता है कि एक वक्त में सेंसर बोर्ड के बॉस हुआ करते थे और उस वक्त बॉलीवुड वालों ने इनको खूब गालियां दी थी, इनकी खूब थू-थू हुई थी। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि बॉलीवुड का जो डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है, वो मरते दम तक भाई साहब अपने घर पे आराम से नहीं बैठ सकता। अगर वो लड़कियों के बीच में ना रहे तो पागल हो जाए। और यही वजह है कि भले ही उसकी फिल्में फ्लॉप होती रहे, लेकिन वो फिल्म बनाता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको कुछ भी करके किसी भी हाल में लड़कियों के बीच में रहना है। अटेंशन चाहिए उसको भाई साहब, मरते दम तक अटेंशन चाहिए। तो पिछले 20 साल में पहलाज निहलानी ने कई एक सुपर डुपर डिजास्टर फिल्में बनाई है, सी ग्रेड फिल्में बनाई है। और अब पहलाज साहब ने फिर से एक फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है अनारी इज बैक। इस फिल्म में पहलाज साहब लॉन्च कर रहे हैं नवाब खान को और मिशिखा को। तो एक्ट्रेस मिशिखा ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पहलाज निहलानी साहब की पहली चॉइस इस फिल्म के लिए कियारा एडवाणी थी, मैं नहीं थी। वो तो मैंने कियारा एडवाणी को पछाड़ दिया। जब निहलानी साहब ने मुझे देखा तो वो कियारा एडवाणी को भूल गए और मुझे साइन कर लिया। अरे मैडम जी, अरे मिशिखा जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए ऐसी बातें बोलने से पहले। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बात आपको निहलानी साहब ने ही बताई होगी, और मैं ये भी आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि निहलानी साहब कौन है ये कियारा एडवाणी जानती भी नहीं है। अगर निहलानी साहब अगले 1 साल तक डेली कियारा को फोन करते रहे तो कियारा उनका कॉल नहीं उठाएगी, ये आप लिख करके रख लीजिए। और मिशिका जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि कियारा एडवाणी ऐसी सी ग्रेड फिल्मों पर थूकती भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, आज की 10th खबर है डायरेक्टर एटली के बारे में, जिनकी फिल्म जवान थी। डायरेक्टर एटली
एटली ने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया है कि उनकी अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ होगी और उस फिल्म में तमिल के बहुत बड़े सुपरस्टार विजय भी होंगे, यानी कि ये एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो एटली कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी वजह यह है कि जवान एसआरके के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, तो मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से एसआरके एटली की फिल्म करने से मना कर दे। तो जाहिर सी बात है, जब एटली ने एसआरके से अगली फिल्म के बारे में बात की होगी तो एसआरके ने कहा होगा कि भाई साहब आप बनाइए, मैं रेडी हूं। दोस्तों, आज की 11th खबर है महाफ्लॉप एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में नाना पाटेकर बनारस में शूट कर रहे हैं अनिल शर्मा की फिल्म जर्नी के लिए। यह फिल्म अनिल शर्मा अपने बेटे के लिए बना रहे हैं, जो लड़की ज्यादा दिखता है लड़का कम। तो नाना पाटेकर इस फिल्म के लिए जब एक जगह शूट कर रहा था तो एक लड़का आया और उसने कहा कि सर मुझे एक सेल्फी लेनी है। जब वो सेल्फी लेने लगा तो नाना ने एक झन्नाटेदार तमाचा मारा उसको, और फिर नाना के पास खड़े हुए आदमी ने उस लड़के की गर्दन पकड़ी और धक्का मारकर भगा दिया। ये वीडियो वायरल हो गया और इसको देखकर लोग भड़क उठे, नाना पाटेकर को खरी खोटी सुनाने लगे। लोगों ने नाना से कहा कि भाई साहब एक तो आप इतने बड़े फ्लॉप एक्टर हो, ऊपर से जो आपके गिने चुने फैन हैं आप उनको ऐसे थप्पड़ मार रहे हो, तो कुछ तो मर्यादा रखिए। मैं आपको ये बता दूं कि ये वही नाना पाटेकर है जिस पर तनुश्री दत्ता ने मीटू का इल्जाम लगाया था। ये वही नाना पाटेकर है जिसको बॉलीवुड वाले बहुत ही बदतमीज समझते हैं, बदतमीज कहते हैं। और इस वीडियो से यह साबित हो गया है कि नाना पाटेकर किस तरह का आदमी है, कितना घमंडी आदमी है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि नाना पाटेकर का यह बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो किसी को थप्पड़ मारे। हाँ, वो उस लड़के को सेल्फी देने से मना कर सकते थे, ये उनका हक है। तो जब नाना पाटेकर की सोशल मीडिया पर खूब थू-थू हुई तो तब नाना पाटेकर ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि भाई मुझे पता नहीं था कि वो कोई बाहर का लड़का है और सेल्फी ले रहा है, मैं तो यह समझ रहा था कि हमारे यूनिट का ही एक आदमी है। इसका मतलब यह है कि नाना पाटेकर सिर्फ घमंडी नहीं है, झूठा भी है, क्योंकि नाना पाटेकर को अच्छी तरह पता है कि वो झूठ बोल रहा है। नाना को अच्छी तरह पता है कि वो एक लड़का था जो सेल्फी लेना चाहता था। नाना को अच्छी तरह पता है कि उसने उस लड़के को थप्पड़ मारा है, जो बिल्कुल गलत है। और नाना को यह भी पता होना चाहिए कि अगर वो लड़का पुलिस में चला जाए, कंप्लेन कर दे, तो नाना को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की 12th खबर है अर्जुन कपूर की बहन अंशुला के बारे में। अंशुला किसी दिवाली पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी जिसका नाम है रोहन ठक्कर, जो एक राइटर है, और उस बेचारे की हाइट कम है अंशुला से। तो जब वो वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें की। कोई कह रहा था कि अंशुला को ये लुक्खा ही मिला है, कोई कह रहा था कि अंशुला को ये बटला ही मिला है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मेरे ख्याल में ये पूरी तरह गलत है। ये अंशुला की अपनी मर्जी है कि वो किसको डेट करती है, किससे शादी करती है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अंशुला के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो किसी भी लुक्खे से भी शादी कर ले तब भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह से मोना जी, अंशुला की मां, इतना पैसा छोड़कर गई है कि उसके दोनों बच्चों को जिंदगी भर पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोस्तों, आज की 13th खबर है पाकिस्तान के क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के बारे में। अब्दुल ने ऐश्वर्या राय जी के बारे में बहुत ही गलत बातें की। अब्दुल ने कहा कि अगर कोई ऐश के साथ शादी करता है तो फिर बच्चों को अच्छे से पालने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह बात बहुत ही घटिया थी, बहुत ही ज्यादा घटिया थी। और यही वजह है कि शोएब अख्तर ने कहा कि अब्दुल रज़ाक ने बहुत ही घटिया बात की है, अब्दुल रज़ाक को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शोएब ने कहा कि भाई मैं पाकिस्तान की तरफ से माफी मांगता हूं ऐश्वर्या राय जी से, और यह बहुत अच्छी बात थी। दोस्तों, आज की 14th खबर है एग्जीबिटर मनोज देसाई के बारे में। आप सभी को पता है कि हर फिल्म के रिलीज होने के बाद जो लुक्खे मीडिया वाले हैं वो उनका इंटरव्यू लेते ही रहते हैं। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें वो कह रहे हैं कि फिल्म टाइगर 3 महाफ्लॉप है। मनोज देसाई का यह कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा निराश है इस फिल्म की परफॉर्मेंस से। मनोज देसाई का यह कहना है कि उनको उम्मीद थी कि उनका थिएटर हाउसफुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका थिएटर 20-25% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है। मनोज देसाई ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं पता कि आदि चोपड़ा कहां के कलेक्शन दे रहा है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आदि चोपड़ा झूठे कलेक्शंस दे रहा है इस फिल्म के। मैं आपको ये बता दूं कि इस आदमी की जिंदगी गुजर गई थिएटर चलाते हुए, इसको पूरी तरह सब चीजों का एक्सपीरियंस है। तो अगर ये आदमी ऐसी बात कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। दोस्तों, आज की 15th खबर है धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर के बारे में। यह फिल्म टाइगर 3 के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में धनुष मैदान छोड़कर भाग गया। अब बताया
बताया जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल 2024 में रिलीज होगी, 2023 में रिलीज नहीं होगी। दोस्तों आज की 16th खबर यह है कि इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है और सेमीफाइनल में मोहम्मद शामी ने 7 विकेट्स लिए, जो एक रिकॉर्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में ये दोनों लड़के रॉक कर रहे हैं, मोहम्मद शामी और SRK। दोस्तों आज की 17th खबर है करण जौहर के बारे में। खबर आई है कि करण जौहर की अगली फिल्म होगी SRK के साथ, जिसमें रणवीर सिंह भी होगा और ये एक एक्शन फिल्म होगी। और मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं इस खबर पर यकीन ना करूं। उसकी पहली वजह यह है कि आज की तारीख में SRK सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्म करना चाहता है। उसको पता है कि भाई उसकी एक्शन फिल्में चल रही है। उसकी दूसरी वजह यह है कि करण और SRK बहुत पुराने दोस्त हैं। भाई साहब दोनों पार्टनर इन क्राइम है, बात को समझो। तो मैं तो करण जौहर से सिर्फ यही कहूंगा कि भाई साहब इस फिल्म को फौरन ही चालू कीजिए और रिलीज कीजिए, कसम से मजा आ जाएगा। दोस्तों आज की 18th खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में। यह फिल्म पूरी तरह डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। कल बुधवार था और इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच भी था। तो बुधवार के दिन इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकती, और अगर 300 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है तो इस फिल्म को डिजास्टर माना जाएगा। और बुढ़ऊ ऐसा बयान दे चुका है इस फिल्म के रिलीज होने से पहले कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता। बुढ़ऊ ने मीडिया के सामने शेखी बघारते हुए कहा था कि भाई साहब अब कोई भी फिल्म 200-300 करोड़ रुपए के बिजनेस से हिट नहीं होती। जब तक फिल्म 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं करे तब तक किसी फिल्म को अब हिट नहीं माना जा सकता, क्योंकि बुढ़ऊ को पूरी तरह यकीन था कि भाई उसकी फिल्म 1000 करोड़ रुपए से कम का बिजनेस तो कर ही नहीं सकती। तो अब बुढ़ऊ ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और हिट है, क्योंकि बुढ़ऊ पहले ही अपनी टांग खींच चुका है। दोस्तों आज की 20वीं खबर है सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया ने मीडिया के सामने कहा है कि उनका कैरियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बॉलीवुड में कोई भी उनको काम देने के लिए तैयार नहीं है, और एक तरह से सुशांत सिंह की फैमिली इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उस पर सुशांत सिंह की मौत का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से रिया जेल गई थी। और क्योंकि वो जेल जाकर आ चुकी है, यही वजह है कि कोई भी बॉलीवुड में उनको काम देने के लिए तैयार नहीं है। मैं रिया से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैडम आपका तो सिर्फ कैरियर खत्म हुआ है, सुशांत सिंह तो बेचारा इस दुनिया से ही चला गया है, तो आप कुछ तो मर्यादा रखिए, ऐसी बातें मत कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सुशांत और उसकी फैमिली को ब्लेम ना करें अपने कैरियर के लिए, बल्कि आप खुद को ब्लेम करें। जो भी किया था वो आपने किया था, जो भी गलती है वो आपकी गलती है। आपका कैरियर खत्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी गलती से। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना जरूरी है यार। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।